अच्छी कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो 100% तक इंक्रीज कर सकती है। अगर आप 1000 कमा रहे हो आप 10,000 कमा सकते हो, अगर आप $100 कमा रहे हो आप $1000 कमा सकते हो, जस्ट बाय इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक्रोनिम है, केस वर्सेस किल। एक कम्युनिकेशन का हैक है जिसके अंदर हम दो चीजें, किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, केस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, सो केस इज कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल। केस वैसे भी सबको पता है कि एक बड़ी वेल लुक्ड आफ्टर चीज है, वेल सॉट आफ्टर चीज है, तो इसलिए ये एक्रोनिम यूज किया गया है जिससे आपको पता चले कि जब आप बात छोटी करते हैं और जामिया करते हैं और मुख्तसर करते हैं तो आपकी बात अगले बंदे तक पहुंचती भी है और उस पर असर भी रखती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत लंबी बात करते हैं और जो असल बात होती है उसका एसेंस कहीं गुम जाता है बीच में। क्लाइंट से बात करते हुए, अब ये जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन पे भी उतनी ही अप्लाई होती हैं। यानी अगर आपने प्रपोजल लिखना है तो वो भी आपने शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल। अगर आप बहुत लंबी बात करेंगे कि मैं ये था, मैं वो था, फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं उधर चला गया, मैं इधर चला गया, तो आपकी सारी बात का एसेंस जो है वो गुम जाएगा, कहीं पे जो पॉइंट है आपका वो मिस हो जाएगा। सो नंबर 1 चीज हमने क्या याद रखनी है, किल वर्सेस केस। तो हमने कौन सा तरीका अपनाना है, केस वाला, विच इज शॉर्ट एंड सिंपल। चाहे हम इसको रिटन प्रपोजल लिख रहे हो, चाहे हम किसी से ओरली बात कर रहे हो, वो आप बेशक स्काइप कॉल कर रहे हैं या किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिजिकली किसी के साथ मौजूद हैं, बात आप लोगों को भी वही लोग अच्छे लगते होंगे जो स्ट्रेट टू द पॉइंट आए। कोई बंदा अगर हमें बिठा लेता है, लंबे लंबे लेक्चर देना शुरू कर देता है, तो हम भी आवाजार हो रहे होते हैं कि यार इसकी बात कब खत्म होगी, कब हमारी जान छूटे। तो किसी को इस पोजीशन में नहीं लाना जहां वो आपसे आवाजार फील करना शुरू कर दे। आपने उसको स्टार्टिंग में ही, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बताती हूँ कि जब भी आपने जॉब का प्रपोजल लिखना है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉब्लम से बात स्टार्ट करनी है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है। आपके प्रपोजल की पहली लाइन क्लाइंट का प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लाइंट कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस वेबसाइट टू बी कंप्लीटेड इन 1 वीक, तो ये उसका प्रॉब्लम है कि वो 1 वीक के अंदर डिलीवरी चाहता है। समटाइम्स क्लाइंट कह रहे होते हैं आई एम लुकिंग फॉर समबडी अफोर्डेबल, उसका प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, वो अफोर्डेबिलिटी देख रहा है। समटाइम्स क्लाइंट कहते हैं कि आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस बिफोर, इसका मतलब है कि ही इज़ बर्न्ट बिफोर, तो ये उसका प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी जॉब पे बिड करना है, चाहे आपने रिटर्न करना है चाहे कॉल पे बात करनी है, आपने पहले क्लाइंट का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, उसकी बात को बार बार देखना है कि वो चाहता क्या है। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगा क्लाइंट का, तब तक आपका प्रपोजल मीनिंगलेस है, तब तक आपकी बात बेकार है। जब आपको अगले बंदे का मसला पता होगा तभी आप उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, सो नंबर 1 थिंग हम सबको क्लियर हो गई कि हमने शॉर्ट एंड सिंपल बात करनी है, प्रॉब्लम से बात स्टार्ट करनी है। जो लफ्ज़ क्लाइंट ने इस्तेमाल किए हैं वही लफ्ज़ हमने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ताकि उसको मुश्किल ना दरपेश आए। अगर किसी ने ओपन सोर्स वेबसाइट लिखा हुआ है तो हमने भी ओपन सोर्स वेबसाइट लिखना है, किसी ने वर्डप्रेस लिखा हुआ है तो हमने भी वर्डप्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। उसको में भी पता ही ना हो PHP क्या होती है, बैक एंड क्या होता है। सो जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसको उसकी बात समझानी है। ठीक है।